मुमताज़ जी, ये बताइए कि भरूच की सीट पे तैयारियां शुरू कर दी है आपने? तैयारी तैयारी है और क्या कह सकते हैं। मान लीजिए अगर टिकट नहीं दिया तब क्या करेंगे? पार्टी आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं और जो एक उनकी समाज सेवा की भाव थी जो कि हमने उनको हमेशा करते देखा है राजनीति में रहकर, वही भाव से हम पब्लिक में उतरे हैं। तो खास करके अहमद भाई की वो कौन सी राजनीतिक बात जो है, जो आपको लगता है कि ये मुझे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा? ही वॉज एक्सेसिबल टू ऑल। वो अ, वो सुनते थे, समझते थे, कम बोलते थे। तो वो फ़र्क है हमारे में, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, वो कम बोलते थे, मुझे बोलते थे कम बोला करो। लेकिन वो सुनते ज़्यादा थे। નમસ્કાર, હું છું ગોપી ઘાંગર. આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને આજે આપણે વાત કરીશું મુમતાઝ પટેલ સાથે, કારણ કે એવું કહેવાય રહ્યું છે કે ભરૂચની લોકસભાની સીટ પરથી ઇલેક્શન લડી શકે છે અને દાવેદાર અહીંયા ઘણા બધા છે, मुमताज़ जी सिवाय पण. मुमताज़ जी, ये बताइए कि भरूच की सीट पे तैयारियां शुरू कर दी है आपने? तैयारी तैयारी है और क्या कह सकते हैं। जी, तैयारी है। मतलब इलेक्शन कांग्रेस के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। अब कौन लड़ेगा वो देखेंगे जब वक्त आएगा तब। अच्छा, उसके कांग्रेस लिए तो काम कर ही रहे हैं ना। पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि भरूच में जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो उसका जो अहमद भाई की एक जो इम्प्रेशन है उसका सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा, और क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि परिवारवाद परिवारवाद, एक बार फिर नया चैप्टर जुड़ जाएगा। नहीं, तो बीजेपी में भी तो परिवारवाद हर जगह हो ही रहा है। अगर आपने अभी कहा ज़मीनी स्तर पे अहमद पटेल का नाम भरूच से जुड़ा है, आज अगर उनके छोड़े गए कार्य करने के लिए हम आए हैं तो इसमें परिवारवाद की कहाँ से बात आई। वो एक्सपेक्टेशन लोगों की ही है जिसकी वजह से हम उतर रहे हैं ना। लेकिन लोगों के बीच में क्या वो एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगी? और जहाँ पे विपक्षी पार्टियां हैं वो तो लगातार ये कह रही है कि अलायंस की भी बात हो रही है। अहमद भाई की अगर बात की जाए तो अहमद भाई के जाने के बाद ग्राउंड स्तर पे तो आप लोग बहुत कम यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप एज इन परिवार की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के साथ विधानसभा में भी कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, मैं मानती हूँ। पर लोग चेंज ज़रूर चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे, मैं फिर से यही कहूँगी, अगर आप भरूच की बात करें तो भरूच के पास दो सांसद थे। अहमद पटेल भी थे राज्यसभा से और बीजेपी से हमारे मनसुख वसावा थे लोकसभा सांसद। तो अब ये देखते हैं कि पिछले 2-3 साल में कितनी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि एक शायद आदत पड़ गई थी, दो सांसद दो लोग काम कर रहे थे आपके लिए। कांग्रेस ज़रूर मौजूद है, लोकसभा ना जीती हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस भरूच में या यहाँ पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता उतने ही दिल से और उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे थे यहाँ पे ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता के लिए। लेकिन मुमताज़ जी, जहाँ तक अहमद भाई की बात थी, अहमद भाई के जाने के बाद एक थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हुआ। आप और आपके भाई दोनों आए, लेकिन क्लियर उस वक्त नहीं था कि राजनीति में आप दोनों आएंगे या नहीं आएंगे। आज भी एक असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, आपसे शायद मैंने 1 साल पहले बात करी थी, तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि राजनीतिक वारिस के तौर पे नहीं आए यहाँ पे। भरूच घर है हमारा, हमारे परिवार परिवार हमारा घर, हमारा गांव, और बाकी जितने लोग हैं जो उनके साथ जुड़े थे उनको भी हम एक एक्सटेंडेड परिवार मानते हैं। तो यहाँ हमारा आना जाना कोई एक राजनीतिक मकसद या नियत से नहीं है। वो इलेक्शन हो ना हो, इलेक्शन लड़े ना लड़े, वो एसोसिएशन तो हमेशा ज़िंदगी भर रहने वाला है यहाँ से। हम जो उनके छोड़े गए कार्य थे, जो लोगों की अभी भी उम्मीदें हैं, हम अपने लेवल पर छोटे मोटे तरीके से
से जहाँ जिसकी ज़रूरत या मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा होना कोई एक राजनीतिक मकसद या पर्पस से नहीं है, तो उसको तो आप अलग ही कर दीजिए। रही बात राजनीति की, तो जी कांग्रेस पार्टी से हमारी आइडियोलॉजी मिलती है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। हमको जिस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी या जहाँ हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जा सकेंगे, वहाँ तो हम बने रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात सुनाई दे रही है वहाँ तक यही सुनाई दे रहा है कि भरूच की सीट से आप इस बार चुनाव में भी मैदान में उतर सकती है। इसकी संभावनाएं कितनी है? देखिए, पार्टी तय करेगी, हम तैयारी पूरी करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। अब उम्मीदवार कौन होता है वो पार्टी जब तय करेगी और मैंडेट देगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। मान लीजिए अगर टिकट नहीं दिया तब क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलायंस में भी जा सकती है। अगर अलायंस में जाती है तो किसी और को टिकट इस सीट से मिल सकती है, आपको भी टिकट मिल सकती है, या क्या होगा फिर? रणनीति क्या होगा? वो उस वक्त तय हो जाएगी या फिर अभी से थोड़ा सा प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, बहुत आपको ये एक आइडियलिस्टिक बात लगेगी, पर वालिद से पिता से सीखी है। यहाँ कोई एक इंडिविजुअल एम्बिशन से नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पार्टी आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, और जो एक उनकी समाज सेवा की भाव थी, जो कि हमने उनको हमेशा करते देखा है राजनीति में रहकर, वही भाव से हम पब्लिक में उतरे हैं। तो इलेक्शन आएंगे जाएंगे, चुनाव होगा नहीं होगा, टिकट मिले नहीं मिले, ऑल दैट इज़ सेकेंडरी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट। येस, अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है, चाहे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इलेक्शन में काम करने की जिम्मेदारी या इलेक्शन खुद लड़ने की जिम्मेदारी हो, वो सराखों पर, नो प्रॉब्लम। लेकिन इलेक्शन या कोई पर्सनल एम्बिशन के पर्पज़ से यहाँ बैठे नहीं हैं। फिर क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पैदा हुई थी, परिवार है यहाँ पे, लेकिन दिल्ली में पली बड़ी हूँ। आज अगर आई हूँ उनके निधन के बाद, तो एक लोगों की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे आती जाती रहती हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के दिल्ली में, घर को छोड़ के। तो एक पर्सनल एम्बिशन से नहीं है, यहाँ पे कोई और पर्पस नहीं है। येस, अगर उनको लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकती हूँ और फाइट दे सकती हूँ और बोलेंगे कि आप इलेक्शन लड़ें, तो उसके बारे में हम उस वक्त ज़रूर सोच सकते हैं। लेकिन तैयारी जी बिल्कुल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए आप तैयारी कर रही है सामने, क्योंकि भरूच सीट से लड़ने की बात है। सामने चैतर वसावा जो है वो भी आम आदमी पार्टी से, डेडियापाड़ा से विधायक है, वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, वो भी भरूच सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं अलायंस में फिर गड़बड़ी नहीं हो जाएगी ना? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, सबका हक बनता है, सब अपने अपने में ज़रूर कांग्रेस से भी बहुत लोग होंगे जो उम्मीद रखते होंगे कि इलेक्शन चुनाव लड़ें, तो सब अपनी तैयारी करें। पर मैं फिर भी उसमें बिलीव करती हूँ कि आप पहले पार्टी के बेसिस पे तैयारी करें, स्ट्रॉन्ग बने, एंड एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। चुनाव सिर्फ एक इंसान का नहीं होता। आज अगर मैं भी चुनाव लड़ने जाऊं तो मेरे को बहुत लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और पार्टी की बैकिंग चाहिए होगी। पार्टी का जो नाम है, पार्टी का सिंबल है, तो जाहिर है कि जब काम करने पे उतरेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नाम से ही उतरेंगे। तो तैयारी सब कर सकते हैं, जब टाइम आएगा, अलायंस आएगी। मैंने अभी भी कहा कि जो अलायंस में डिसाइड होगा वी विल सपोर्ट दैट। यहाँ पे कोई फाइट इलेक्शन टिकट और उसकी नहीं है, कोई पर्सनल एम्बिशन की नहीं है, एटलीस्ट मेरी तरफ से, एटलीस्ट मेरी तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन क्या अच्छा चलिए मान लेते हैं कि चुनाव, क्योंकि चुनाव को अब 6-7 महीने ही बचे हुए हैं, मनसूख वसावा है सामने जो बीजेपी से अभी सांसद है, साथ ही चैतर वसावा जो खुद इलेक्शन लड़ने की खुलेआम बात कर रहे हैं और खुद यहाँ पे कहते हैं और खुद अभी भी तैयारी में लगे हुए। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको लग रहा है? जो जीता वही सिकंदर। तो वक्त बताएगा ये, तो जो जीतेगा वही स्ट्रांग होगा ना। वो तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, लेकिन कंपटीशन में कौन आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है, मुस्लिम बहुल इलाका है, आप खुद मुस्लिम है, सामने ट्राइबल्स है, वो किस तरीके से आप वो कास्ट कॉम्बिनेशन वाला कैसे देख रही है?
देखिए, सब अपने अपने इंडिविजुअल राइट में सबकी स्ट्रेंथ और सबकी सबकी वीकनेस होती है, तो आई डोंट थिंक कि इट विल बी फेयर अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रांग है और ये नहीं है, गलत होगा मेरी तरफ से कहना। तो और रही बात कास्ट इक्वेशन की, आई एम अमेज्ड ग्राउंड पे आके देख कर कि कितना ज़्यादा मायने रखता है। एक आइडियल वर्ल्ड में तो मैं चाहूँगी कि ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होना चाहिए। इट शुड बी बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इट डज़ नॉट मैटर। आज कोई आम जनता में से किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुसीबत हो, तो आप कास्ट के बेसिस पे नहीं, और जो आई थिंक चुनते भी हैं उनको भी कास्ट के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। अच्छा इंसान देखो, काम करने वाला इंसान देखो और आप चुनो। बस ये मेरा एक आइडियलिस्टिक यूटोपियन वर्ल्ड या जो भी कहें उस तरीके की एक फीलिंग है। अच्छा, क्योंकि भरूच में बैठे हुए हैं और अहमद भाई जो यहाँ पे आते हैं तो अहमद भाई की याद आती है, क्योंकि हम मीडिया वालों के भी कई सारे ऐसे स्मरण है जो अहमद भाई के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप लगातार सोशल वर्क कर रही है, उनकी डेथ होने के बाद से लगातार आप ग्राउंड पे दिख रही है, उनके जितने भी सोशल वर्क है उसी को आपने कंटिन्यू किया है। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अहमद भाई की याद दिलाती है? देखिए, सब कुछ, इनफैक्ट भरूच नाम एक सिनोनिमस है अहमद पटेल से। और ए- देखने की बात है कि अब 3 साल होने आए हैं उनके जाने के बाद, फिर भी भरूच चर्चा में। आज आप भरूच में बैठे हैं यहाँ पे, तो जाहिर है अहमद पटेल का जो नाम है, जो कि मुझसे भी जुड़ा हुआ है। आई एम हु एम आई एट द मोमेंट, आई एम अहमद पटेल्स डॉटर, सो यू कांट टेक दैट अवे। तो आप किसी भी कोने पे जाओ, आज अगर मैं नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट एज अहमद पटेल्स डॉटर भी, मैं किसी भी कोने में भरूच में जाऊँ, कोई ना कोई मुझे दिखाएगा ये आपके फादर के ग्रांट से हुआ है, ये आपके फादर के ग्रांट से हुआ है। मतलब हर कोने में आपको उनकी कोई ना कोई छाप दिखती है। तो वो देखकर आपको, तभी मैंने शुरू में आपको कहा कि 2 साल के बाद अब मैं देखना चाहती हूँ कि जनता को कितनी कमी महसूस होती है, क्योंकि एक तरीके से जो 2 सांसद की आदत थी पिछले 30 वर्षों से, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट था ये, 2-2 एमपी थे आपके पास, तो ये कमी जो है अब देखते हैं कितना लोगों को खल रही है। खास करके अहमद भाई की वो कौन सी राजनीतिक बात जो है, जो आपको लगता है कि ये मुझे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा? ही वॉज एक्सेसिबल टू ऑल। वो वो सुनते थे, समझते थे, कम बोलते थे। तो वो फ़र्क है हमारे में, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, वो कम बोलते थे, मुझे बोलते थे कम बोला करो। लेकिन वो सुनते ज़्यादा थे, और वहीं से शायद उनको उनकी नॉलेज मिलती थी कि फ़लाना गांव में कौन सही बंदा है, वहाँ से कौन है, मतलब। और क्योंकि वो एक्सेसिबिलिटी देते थे, अनलाइक लॉट ऑफ अदर पॉलिटिशियंस, तो उनको पल्स रहता था ऑर्गेनाइजेशन का भी और जनता का भी। वो एक ख़ास बात उनमें थी, वो पेशेंस उनमें थी। वो मैं चाहूँगी कि मेरे में रहे। मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ, शायद उतनी पर फिर याद आता है कि नहीं, उनकी सक्सेस स्टोरी इस वजह से थी। अगर मैं भी लंबा चलना चाहूँ तो ये मुझे उनसे सीख के रखना चाहिए। साथ ही अहमद भाई से ही जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछ रही हूँ कि क्योंकि राजनीति में वो सलाहकार थे सोनिया गांधी के, और उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से काफ़ी दूर रखा था। उनकी मौत के बाद आप लोग सारे, क्योंकि तब शायद ऐसा था कि पहली बार लोग जो थे वो आपको और फैज़ल जी को देख रहे थे कि ये अच्छा, ये अहमद भाई के बच्चे हैं। तो कभी आप लोगों को राजनीति से दूर रखा था, तो कुछ मकसद था उनका आप लोगों को राजनीति से दूर रखने का, या वो नहीं चाहते थे कि आप लोग राजनीति में आए? जी, तो अब समझती हूँ जब व्हेन आई लुक बैक कि एक तो उनके खुद के कोई पर्सनल एम्बिशन खुद के भी नहीं थे। शायद इसीलिए उनकी स्टेडी राइज रही है, क्योंकि वो किसी के लिए कंपटीशन या थ्रेट नहीं थे, या उनकी जो राजनीतिक मूवमेंट होती थी, इट वाज प्योरली इन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने कभी भी ऐसा मूव अपने पर्सनल लेवल पे नहीं किया, जिसकी वजह से ही शायद उनका सक्सेस रहा होगा। रही बात परिवार की, तो क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, तो वो कभी भी पुश नहीं करते थे अपनी फैमिली को आगे। इनफैक्ट अगर आप उनके एक्सटेंडेड परिवार को भी देखेंगे, ना किसी के पास कोई बिज़नेस, शायद अब उनके एक भांजे हैं जिन्होंने अपना कोई बिज़नेस सेट किया है।
एवरीबडी हैज़ बिन इन जॉब्स। किसी के पास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, किसी के पास कोई एजेंसी नहीं है, मतलब अपनी इमीडिएट फैमिली की बात करूँ, एक्सटेंडेड। तो अगर मैं उनके पास जाती भी थी अपने किसी पर्सनल काम से, तो शायद वो मेरा काम नहीं करेंगे, पर अगर मैं किसी और का काम लेकर जाऊं कि उनको इस चीज़ की मदद की ज़रूरत है, वो कर देते थे। तो उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि पर्सनल फेवर्स ना करें, पर्सनल फैमिली में प्रमोशन ना करें, एक्सटेंडेड फैमिली में भी, हम तो दूर की बात है। और कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव फादर थे। पर अब ये भी मुझे समझ आता है कि हो सकता है कि अगर हम कहीं आगे रहते तो हम उनके लिए एक हैंडीकैप बन जाते, क्योंकि हम नहीं थे तो हमारे को इस्तेमाल उनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वी वर केप्ट अवे। तो शायद वो उनकी एक स्ट्रेंथ थी कि क्योंकि परिवार इन्वॉल्व नहीं था तो वो बेझिझक बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे चीज़ कर सकते थे। अगर हम होते तो वो हम शायद एक हैंडीकैप उनके लिए बन चुके होते। पर मैंने हमेशा से इच्छा ज़ाहिर करी थी कि मैं पब्लिक लाइफ में आना चाहती हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। शुरू में हेजिडेंट थे, पर हमारी 2020 में इसके बारे में चर्चा शुरू हुई, पर अनफॉर्चुनेटली वो बीमार पड़ गए। क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं चाहती हूँ आपके अंडर, आपके गाइडेंस के अंडर मैं शुरुआत करूँ, मैं सीखूँ। आई एम रेडी नाउ बिकॉज माई चिल्ड्रन आर ओल्डर एंड अब मैं फ्री हो गई हूँ थोड़ा, तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली लाइफ हैड अदर प्लान्स। हाँ, साथ ही एक सवाल ये भी है कि फैज़ल नहीं दिखते हैं। फैज़ल बिल्कुल वो मिलते हैं लोगों से, उनका ट्विटर पे वो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्या उनका भी राजनीति में आने का कोई प्लानिंग है या नहीं है? देखिए फैसल, आप जानते हैं, उनके पापा के निधन के बाद काफ़ी बीमार हो गए थे। उनको सिवियर ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था, वो बहुत महीनों तक अस्पताल में थे। थैंकफुली शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है एंड बैक इन एक्शन है। वो अब पहले भी संभालते थे। इनफैक्ट मैं तो तब इतनी इन्वॉल्व भी नहीं थी, बट वो शुरू से पापा के साथ उनके सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे। तो अब उन्होंने उस चीज़ को टेक ओवर फिर किया हुआ है। पिछले 2 साल में जब वो बीमार थे तो मैं जगल कर रही थी हर जगह। अब थोड़ा सा वो क्योंकि मैनेज ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो आई हैव मोर टाइम राजनीति में मैनूवर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं, उनका वो डिसाइड करेंगे वेदर वो अपना सोशल सर्विस फाउंडेशंस के थ्रू करना चाहेंगे कि फिर पॉलिटिक्स के थ्रू करना चाहेंगे। आई थिंक वक्त आने पर वो अपने टाइम से अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि जो जगह पार्टी में अहमद पटेल की थी, क्या वही जगह मुमताज़ पटेल भी बना पाएगी? अब वो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और काम पे और कैलिबर पे और टैलेंट पे डिपेंड करेगा। अहमद पटेल की जगह तो शायद कोई ना ले सके, हम तो बहुत ही दूर की बात है, ना ही हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। तो पापा की जगह तो किसी भी, नॉट ओनली इन कांग्रेस पार्टी बट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज ह्यूमैनिटेरियन, आई डोंट थिंक कि हम ले पाएंगे। पर कांग्रेस पार्टी में जिस शिद्दत से और जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे, हम उसी तहत रहेंगे। और आगे जाके इफ़ वी कैन प्रूव आवरसेल्व्स, आई एम श्योर पार्टी वो स्पेस देगी। चलिए, निर्भय न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। તો આ હતા મુમતાઝ પટેલ, જેમનું કહેવું છે કે જો પાર્ટી ઈચ્છે તો ચોક્કસથી એ જગ્યા, જે અહેમદભાઈની જગ્યા હતી પાર્ટીની અંદર, એ પાર્ટીમાં એ જગ્યા ચોક્કસથી લઈ શકશે, પરંતુ અત્યારે મહેનત કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે લોકસભા ઇલેક્શન પણ આવી રહ્યું છે અને લોકસભા ઇલેક્શન માટેની જે તૈયારી છે એ અત્યારથી શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ પાર્ટી જો ટિકિટ આપે તો ચોક્કસથી ઇલેક્શન લડશે. तब बताएंगे બટ ઇલેક્શન તો લડેંગે. इलेक्शन लड़ेंगे, आज नहीं तो कल. આજ નહીં તો કલ. ચાલ, નિર્ભય ન્યૂઝ સાથે જોડાવા માટે આપ બધાનો ધન્યવાદ. અને આપે જો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકન ચોક્કસથી દબાવજો, એટલે તમને નોટિફિકેશન મળતા રહે.